हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यहाँ पर सूत्र ज्ञात करने से पहले हम त्रिज्या खंड की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि त्रिज्या खंड होता क्या है। उसके बाद इसको हम सूत्र का फार्मूला लिख लेते हैं। अब मुख्य अवधारणा इसका हम चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा इसकी क्या है कि पहले तो हम देख लें त्रिज्या खंड क्या होता है। त्रिज्या खंड क्या होता है। तो यहाँ से देखेंगे किसी वृत्त में हम मान लेते हैं कि जो कोई वृत्त है वो इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या हो गई ए और ये त्रिज्या हो गई बी। तो इसके द्वारा जो खंड काटा जाता है ये वाला पूरा त्रिज्या खंड कहलाता है। यानी ये वाला ओ ए बी ओ एक त्रिज्या खंड होगा। तो हम परिभाषा इसकी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया खंड, यहाँ पर हमें लिखना है काटा गया खंड त्रिज्या खंड कहलाता है। जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है कि ओ ए बी ओ एक त्रिज्या खंड है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा, लघु। और ये वाला जो भाग होगा, ये दूसरा वाला जो भाग होगा अगला, इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। तो ये लघु हो गया। एक वृत्त में दो त्रिज्या खंड हो सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। और ये भी होगा यहाँ से इसी प्रकार से, यहाँ से हम लिख देंगे ए पूरा तो त्रिज्या खंड है, यहाँ से ओ ए इधर पूरा। इसको चाहे तो हम यहाँ पर कुछ यस वगैरह लिख सकते हैं। यानी यहाँ से जो त्रिज्या खंड होगा वो दीर्घ त्रिज्या खंड होगा, ओ ए यस बी ओ दीर्घ त्रिज्या खंड होगा, त्रिज्या खंड। और यहाँ से जो केंद्र पर कोण बनता है, जो त्रिज्या इसमें कोण बनाती है, वो यदि यहाँ पर थीटा है तो ये वाला कोण जो होगा वो होगा 360 माइनस थीटा, जी दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए होगा। और इस प्रकार अब हम यहाँ से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि त्रिज्या खंड का सूत्र यहाँ से होगा, तो ये होता है केंद्र पर जो कोण बनता है थीटा है, थीटा गुणे 300/360 और गुणा में होता है पाई आर स्क्वायर। और जहां पर आर जो है, इसमें आर जो है वृत्त की त्रिज्या होती है। इस प्रकार हम त्रिज्या खंड का सूत्र ज्ञात कर लेते हैं और इससे हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे, दोनों के, दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड। तो यहाँ से हम इसको लघु मान सकते हैं, ये हो गया लघु त्रिज्या खंड का। और दीर्घ त्रिज्या खंड का होगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ के लिए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा और बटे में
360 और बाकी वही त्रिज्या पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और हम आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।